गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जल करने पर, किसी भी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा शरीर संसार में ही बनी रहती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़कों दुर्घटना में किसी न किसी आपदा के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया जाता है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं और क्यों होती है। एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत होना तय होता है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की अकाल मृत्यु होती रहती है। यह एक जरूरी है कि प्राचीन प्राणी जाएगा तो एक नया प्राणी जन्म होगा। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन सब पर लागू नहीं है कि सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है और इसका कारण है अकाल मृत्यु होना, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जीना। अब जानते हैं अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है। इन 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म और को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है, अर्थात वह धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता। इससे अलग अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। यानी इंसान की भले ही उम्र 100 साल की हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण के माध्यम से बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में 7 चक्र निर्धारित होते हैं। जो मनुष्य इन चक्र को पूरा नहीं कर पाते, जैसे में वो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अचानक ही मृत्यु हो जाने की वजह से मनुष्य को मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उसकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निष्कष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है कि आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना बताया जाता है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती है। यह घोर कृत किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्मा को न तो स्वर्ग में जगह मिलती है और न ही नरक में जगह मिलती है। इस प्रकार की आत्मा मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं की प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। आत्महत्या करने वाले आत्माओं के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिसके
अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपायों को और मंत्रों द्वारा शांत की जाती है और वह आत्मा घर के लोगों को, बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती है, लेकिन आत्मा इन उपायों को मंत्र के द्वारा केवल शांत होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता, क्या अकाल मृत्यु को संदेश अर्थात अकाल मृत्यु के लक्षण, यदि किसी व्यक्ति को हरे या नीले रंग की मक्खियां जो गंदगी में बैठती हैं घेरने लगें और अधिकांश समय तक मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की आयु लंबी नहीं है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसके आसपास कुछ साए मौजूद होने का एहसास होने लगता है, जिसे बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझ की आवाज़ देता है, ऐसा समझने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का अपने पूर्वजों के पितर और कई मित्र व्यक्तियों की नज़र भी आने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु उसकी नज़दीक आ गई। समुद्र शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती है कि उसे देख के पाना संभव नहीं हो पाता है, यानी व्यक्ति की हथेली से किस्मत की लकीरें मिटने लगती हैं। ये सब अकाल मृत्यु की निशानी होती हैं। नंबर 4 पे आता है, जिन लोगों की मृत्यु के निकट होती है वे अपनी छाया को खुद से अलग देखने लगते हैं कि उनकी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। शास्त्र के अनुसार मृत्यु से पहले मानव को अजीब सी गंध सुनाई देती है। यह गंध किसी मुर्दे गंध की तरह होती है।